अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा बोल रही होती है कि परिवार को बढ़ाने का फैसला सिर्फ राही और प्रेम का होना चाहिए। अनुपमा बताती है कि नन्ही सी जान को 9 महीने पेट में रखना, फिर उसका पालन पोषण कर बड़ा करना, इसके लिए तैयारी करनी होती है। और यह सब करने में कितनी जान लगती है, ये तो हम सबको पता है। और अगर राही बोल रही है कि वह अभी तैयार नहीं है, तो उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मोटी बा और ख्याति शौक हो जाती हैं। मीता बोलती है कि मोटी बा, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हो। प्रार्थना और उसके बेबी के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। मीता बताती है कि कोई बात नहीं, उसके लिए मेरी प्यारी बहू परी है ना। मीता बोलती है कि देखना, बहुत जल्दी राजा और परी आपको बेबी देंगे। पराग बोलता है कि कौन किसको क्या देगा ये हम बाद में सोचेंगे, अभी हम अनुपमा को अच्छे से बाय बोलते हैं। तभी वहां प्रेरणा भी अपना सामान पैक करके आती है। राही पूछती है कि तू कहाँ जा रही है। प्रेरणा बताती है कि अनुपमा जा रही है तो मैंने सोचा मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ। राही पूछती है, लेकिन तुम तो मेरे और प्रेम के साथ रहने आई थी, अचानक क्या हुआ। माही और गौतम पूछते हैं, हमें भी बताओ क्या हुआ, तुम तो प्रेम की फ्रेंड हो। माही पूछती है कि फ्रेंड्स की सास के घर कौन रुकता है। राही माही को चुप कराती है। मोटी बा राही को बोलती है कि वह जाना चाहती है तो उसे जाने दो। राही बताती है कि प्रेम और प्रेरणा साथ में काम कर रहे हैं। राही प्रेरणा से पूछती है कि तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। प्रेरणा बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। राही बताती है कि तेरा यहाँ होना प्रेम के लिए बहुत जरूरी है। राही बताती है कि तुम प्रेम की दोस्त और अब मेरी भी हो। प्रेम के लिए ना सही तो मेरे लिए रुक जाओ। प्रेरणा रुक जाती है। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा वहां से जाने लगती है। दूसरी तरफ पाखी दिवाकर के साथ होती है। वह बोल रहा होता है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकता। पाखी बोलती है कि तुम ये पैसे रखोगे। पाखी अपनी कसम देती है। दिवाकर बोलता है कि अब तुमने इतनी बड़ी कसम दी है तो मुझे मजबूर होकर लेने पड़ेंगे। पाखी बोलती है कि जो कुछ भी है वो हमारा है और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। दिवाकर बताता है कि मैं जल्दी अपनी मम्मी पापा को लेकर आऊंगा और उनके आशीर्वाद से हम दोनों शादी करेंगे। दूसरी तरफ मीता परी और राजा को बोल रही होती है कि उसे बेबी चाहिए। परी बताती है कि हमने अभी बेबी प्लान नहीं किया। राजा बताता है कि परी अभी तो आई है। मीता बोलती है कि अभी आई है तो अभी करो बच्चा। राजा और परी पूछते हैं कि ऐसे कैसे। मीता बोलती है कि अब ये भी मैं ही बताऊं। मीता प्यार से परी को बोलती है कि तुम्हें सोचना चाहिए, राही की देखा देखी मत करो, वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, बस जल्दी से बेबी करो। राजा हंसने लगता है और बोलता है जल्दी से। राजा बताता है कि आजकल केप नहीं कर पाते और आप बोल रही हो कि हम बच्चा कर लें। राजा बोलता है कि चलो मम्मी मजाक कर रही हैं। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अनिल मीता को बोलता है कि समझ नहीं आ रहा कि बचपना किसमें ज्यादा है। अनिल बोलता है कि बच्चों पर इतना जोर डालने की क्या जरूरत है। मीता बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ना समझ तुम हो, क्योंकि राही ने टाइम मांगकर परी को खुद मौका दिया है, कोठारी फैमिली का पहला चिराग देने का मौका। वो बेबी इस खानदान का पहला मालिक होगा। अनिल मीता पर गुस्सा करता है और उसे चुप कराता है। दूसरी तरफ अनुपमा और किंजल किचन में होती हैं। अनुपमा बोल रही होती है कि मेरे यहाँ होते हुए अगर शुगर फ्री क्रीम रोल नहीं बने तो फिर बोलेंगे कि क्या फायदा अनुपमा का यहाँ होने का। अनुपमा पूछती है कि बापूजी कहाँ हैं। अनुपमा किंजल से पूछती है कि बापूजी ठीक हैं। किंजल बताती है कि बापूजी बहुत अपसेट हैं। दूसरी तरफ बापूजी बैठे होते हैं और वो अपने दोस्तों को याद कर रहे होते हैं। अनुपमा बापूजी के पास आती है और बताती है कि मुझे किंजल ने सब बताया, मन पर इतना बोझ मत रखिए, अपना मन हल्का कर लीजिए। बापूजी अनुपमा को अपने दोस्तों की तस्वीर दिखाते हैं और अपने सारे दोस्तों के बारे में बताते हैं। अनुपमा बताती है कि आप सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। बापूजी बताते हैं कि हम 5 दोस्त साथ होते थे, परिवार में जितना प्यार नहीं होता उतना हम 5 दोस्तों में होता था। हमें लगता था कि दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। फिर कॉलेज से बाहर निकले तो समझ आया कि दोस्ती बहुत बड़ी चीज है, लेकिन रोजी रोटी रोजगार उसके सामने दोस्ती बहुत छोटी चीज है। पहले तो हम एक दूसरे को खत लिखते थे, फिर धीरे धीरे सब कम हो गया। फिर लैंडलाइन आई, फिर उसमें फोन करते थे, वो भी धीरे धीरे कम हो गया। बापूजी इमोशनल होकर बोलते हैं कि एक दोस्त 4 महीने पहले ही दुनिया से चला गया, काश एक बार हम मिल पाते।
अनुपमा बापूजी को बोलती है कि बाकी दोस्तों से आप जरूर मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बापूजी खुश हो जाते हैं। अगली सुबह अनुपमा भगवान से बोल रही होती है कि बापूजी को दिल्ली लेकर जा रही हूँ, उन्हें अपने आप से मिलाने, इस सफर को जरा सफल कर देना। किंजल अनुपमा के पास आती है और बताती है कि बापूजी जब खुश होते हैं तब बहुत क्यूट लगते हैं। अनुपमा और बापूजी जाने लगते हैं तो टोशू बोलता है कि बापूजी आपकी फ्लाइट को अभी 4 घंटे हैं, इतनी जल्दी जाने की क्या जल्दी है। अनुपमा टोशू को बोलती है कि बड़े लोगों को समय और पैसे दोनों की कीमत पता होती है। टोशू पूछता है कि बापूजी को वहां क्यों जाना है। पाखी बोलती है कि बापूजी वहां जाकर कौन सा किसी के काम आने वाले हैं। अनुपमा बोलती है कि किसी और के काम आने का तुम दोनों को क्या ही पता, तुम दोनों किसी और के तो क्या खुद के भी काम नहीं आए हो, इसलिए चुप रहो। टोशू बोलता है भले नहीं आते होंगे किसी के काम, लेकिन हम किसी के नाम पर टांगे नहीं जाते। पाखी बोलती है कि मैं बता रही हूँ, बापूजी के जो दोस्त हैं वो सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रहे हैं क्योंकि वो बापूजी से पैसे लेना चाहते हैं। अनुपमा बोलती है कि तुम दोनों धोखेबाज हो, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। तभी वहां अंश आता है और बताता है कि जब मैंने बा को बताया तो बा ने बोला कि उनके अकाउंट से पैसे निकालकर बापूजी को दे दूं। अंश बापूजी को बताता है कि आप अपने पैसों से जा रहे हो, मैं बस आपको एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर रहा हूं। किंजल टोशू और पाखी से बोलती है, देखो और कुछ तो सीखो, तुम दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। बापूजी और अनुपमा वहां से जाने लगते हैं। टोशू बोलता है, पता नहीं क्यों जा रहे हैं बापूजी, कौन सा डॉक्टर है। अनुपमा टोशू पर गुस्सा करती है कि डॉक्टर नहीं है, लेकिन दोस्त हैं, और दोस्त जब साथ बैठकर हाथ पकड़ता है तो मन को सांस मिलती है और तन हमेशा मन की सुनता है। दूसरी तरफ पराग अनिल को बता रहा होता है कि अगले महीने शुभ मुहूर्त है। अनिल हंसता है और बताता है कि जब पहली बार आपने ये बोला था तो मीता को लगा था कि आप मेरी दोबारा शादी करवाने वाले हैं। पराग हंसता है और बोलता है कि अब तो वो भी जानती होगी कि समय ज्वेलरी के लिए कितना जरूरी है। आगे दिखाया जाता है कि राही और प्रेम पराग के पास आते हैं और बताते हैं कि एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है, बहुत बड़े डिजाइनर अपनी ज्वेलरी लेकर आने वाले हैं। प्रेम बताता है कि ये बहुत बड़ा एक्सपो है। राही बताती है कि हम बस आपको ये दिखाने वाले थे, अब आप जाकर प्लान कीजिए। पराग बोलता है कि ये बहुत बड़ा मौका है। अनिल और पराग बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, लेकिन प्रेम से किया हुआ वादा मैंने अभी पूरा नहीं किया। प्रेम बोलता है कि मैंने रेस्टोरेंट की लोकेशन भी फाइनल नहीं की है, आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। प्रेम, पराग और अनिल वहां से चले जाते हैं। तभी प्रेरणा राही से टकरा जाती है। प्रेरणा परेशान हो जाती है और राही से पूछती है कि तुम ठीक हो। राही बताती है कि इट्स ओके। प्रेरणा बताती है कि मुझे प्रेम के साथ जाना था। राही बताती है कि प्रेम तो चला गया। राही पूछती है कि प्रेम को पता था कि तुम दोनों साथ में जाने वाले हो। प्रेरणा बोलती है कि इट्स ओके, मैं कैब बुक कर लेती हूँ। राही प्रेरणा से पूछती है कि तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या। प्रेरणा बोलती है नहीं, प्रेम को काम का स्ट्रेस है और मैंने अभी बहुत देर लगा दी। प्रेरणा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा और बापूजी अपने दोस्त के पास आते हैं। डॉक्टर बापूजी को बताते हैं कि जब वो होश में था तो आपका और 2 से 3 लोगों का नाम ले रहा था। डॉक्टर बताता है कि आपके दोस्त की हालत बहुत नाजुक है। अनुपमा पूछती है कि क्या हम मिल सकते हैं। डॉक्टर बोलता है कि हाँ, लेकिन अपने मन को मजबूत करें। अनुपमा बापूजी को देखकर परेशान हो जाती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में बापूजी और अनुपमा अपने बापूजी के दोस्त के घर जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।